हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस खोरठा के पहले क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस खोरठा के क्लास में लोक कथा खंड लेकर के आए हुए हैं। वैसे छात्र जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं खोरठा के साथ, जैसा आप सभी जान रहे हो कि पेपर 2 में रीजनल लैंग्वेज दिया गया है, जिसमें नागपुरी है, खोरठा है, हिंदी है, इंग्लिश है और भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो अगर उसमें से जो भी स्टूडेंट्स खोरठा में रुचि रखते हैं तो वो हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे आप खोरठा की पूरी तैयारी कर सकते हैं। एक एक करके सारी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। खोरठा सिलेबस को यहाँ पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर करा दिया जाएगा। हर कहानी के ख़त्म होने के बाद MCQ किया जाएगा, जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर कर सकेगा। तो जैसा आप सभी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ हमने एक लोक कथा खंड लेकर के आए हुए हैं, 7 भाई एक बहन, यानी कि 7 भाइयों के बीच की एक बहन की कहानी है। तो चलिए अब हम लोग इस कथा को, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके जो संकलन करता है वो शांति भारत हैं। शांति भारत इसके संकलन करता है, याद रखिएगा। ये संकलन करता है, न कि जो है सो ये राइटर हैं, ये लेखक नहीं है, ये संकलन करता है। 7 भाई एक बहन। चलिए इस कहानी को आगे देखते हैं। 7 भाई एक बहन की जो यहाँ इसका सार है वो ये है कि 7 भाई हैं और उनके बीच की एक बहन है। सातों भाई जो है सो काम के, व्यापार के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और फिर उनकी जो पत्नियां हैं इसकी बहन को काफ़ी प्रताड़ित करती हैं। तो इससे संबंधित कथा है। तो चलिए, काफ़ी अच्छी कथा है, काफ़ी मज़ेदार कथा है। तो चलिए अब हम लोग इस कथा को आगे देखते हैं। 7 भाई एगो दुलरिक बहिन हली सुगा। 7 भाइयों के बीच की एक बहन थी जिसका नाम था सुगा। माई बाप नहीं थे, माई बाप मोर गई हल थी। सातों भाई दुलारे बहन के पोसले हलन। सातों भाई मिल करके इनकी बहन को पोसे हुए थे। सातों बहन मिलके अपनी बहन को पोसे हुए थे। सातों भाइयों के ब्याह हो गया था, शादी हो गया था। सातों भाई ब्याह भई गई हल थी। बहिन बाट बेसी टाइम देख सातों भौजी के बड़ी पसपसी। सातों भौजी को बहिन पर इतना प्रेम करते हुए देख करके काफ़ी परेशानी हो रही थी। उ सभेक सोचे हले कि जे बहिन प्यारी के चलते मर्दइन जनिक बाट बेसी ध्यान नहीं देहत। यानी कि वे लोग सोचने लगी, कौन सोच रही थी? सातों भाइयों की जो पत्नियां थी वो आपस में सोचने लगी कि अपनी बहन की प्यार के चलते जो है सो ये हम पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहते कि ये लोग जो हैं सो बाहर से तो सब नूनी नूनी कह रहे थे, लेकिन भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचित रहतला कि किस तरह से सुगा से छुटकारा मिलेगा, इसका उपाय ये लोग सोच रही थी। तो अब ये वो लोग उपाय सोच रही थी तो इनको ऐसा मौका भी मिल गया। एक बेर सातों भाई बनीजे बाहर जाए लगला। जाय सवार सातों भाई जनियन के कहला थी। एक बार सातों भाई जो है व्यापार के सिलसिले में बाहर जाने लगे और वे लोग जो है अपनी पत्नी जनयन, यहाँ देखिए जनयन का मतलब हो गया अपनी पत्नियाँ। जनी का मतलब होता है पत्नी, जनयन का मतलब हुआ पत्नियाँ। तो ये सारे लोग अपनी पत्नियों को कहें कि सुगा हमनी साधे बहिन लागी। सुगा हम लोगों की अपनी बहिन है। हमनिए ओकर माई बाप है, हमनिए उसके माई बाप हैं। ओकर जैसे कोनो दुख नहीं होवे के चाहिए, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है सातों भाई जो है घोड़ा चढ़े और व्यापार के लिए चल दिए। अब जो है सो अब ये लोग चले जाते हैं। उसके बाद की कहानी देखिए। बिन मर्दे घरे जानिए भेला मालिक। अब मर्द है ये नहीं है तो मालिक इन्हीं लोग हो गई हैं। बिन मर्दे जाने भेला मालिक। सातों गोतनी हाथे घार करना आलय। अब सातों गोतनी के हाथों जो है घर का काम काज आ गया। जे जैसन जो तो तैसन मन तैसन खाए पींधे लगले, यानी कि जैसा मन जिसको वो ऐसा खाने लगा। मातुक मंझली तनी परसीनाही हल्की। लेकिन मंझली जो है सो काफ़ी परेशान थी। काहे जे ओकर नहिरा तनी बेस चास बारी और चमक दमक हलई। ये मंझली जो गोतनी थी वो काफ़ी परेशान थी। काहे कि उसके जो नहिरा थी जहाँ से वो आई थी उसके घर काफ़ी चमक दमक था। उ सभे गोतनिक उसकावित रहते जे सुगिया के एते दुलार देले उ मुड़े चढ़तो।
मंजली गोतनी जो है उस सभी गोतनी को उस्काते रहती थी कि अगर सुगिया के इतना दुलार दोगी तो माथा चढ़ जाएगी, कपार पर चढ़ जाएगी। और लूर नहीं सीखले और लूर भी नहीं सीखतो। और ससुर घरे के लोग के सातों गोतनी ढेस लगाई के गाय देवथू, यानी कि सातों गोतनी के काफ़ी, जब इसकी शादी होगी और ससुर के घर जाएगी तो इसके ससुराल वाले इन्हीं सातों को काफ़ी ताना देंगी। एहे बुझा मता करल बादे सातों गोतनी खुनुस खोजे लगल थी। इसके बाद जो है सो सातों गोतनी जो है सो उसमें खुनुस खोजने लगे। सातों खैतला पितला मेंतुक सुगा खोज पुछार के करे। सातों खाती पीती थी लेकिन अब सुगा के कौन पूछता है। बेचारी सुगा खैलक ही खैलक, भूखे ही तो भूखे ही, मिला खाना तो खाई, नहीं तो भूखे हैं तो भूखे हैं। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहत हलती से अब अबरी ओकरा एहलो सुगिया कहे लगला थी। यानी कि जब इसके भाई लोग थे तो उसे इतना इज्जत देते थे कि उसे नूनी नूनी कह करके बुलाते थे और काफ़ी प्यार से उसे बुलाते थे। और जब वो उसके भाई लोग नहीं हैं तो सातों गोतनी उसे अरे सुगिया, एहलो सुगिया, यानी कि अगे अरे सुगिया कह के उसको बुलाने लगे। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दई के पानी भरेला आइन कहलथी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि सातों गोतनी जो है एगो फूटा हुआ घैला इसको दे दिए और बोले कि जाओ पानी लेकर के आओ। अब एहलो सुगिया बांध से भोर घला पानी लाई आन, तबे खुदिक छुनिक मार ढुकसे ले देबो। अब जो है सो सुगिया को एक फूटा हुआ घड़ा दे देती हैं और कहती हैं कि इसमें पानी भर के लाओ, तबे तुमको खुदी छुनिक मार हम तुमको खाने के लिए देंगे। बेचारी सुगा घैला लईके बांध गेलिक और घाटे बैस फपक फकई कर कांदे लगली। कांदना मतलब यहाँ पे रोना होता है, कांदे लगली मतलब रोने लगी। और बैस बैस मतलब होता है बैठना। अब यहाँ जो कहता है कि बेचारी सुगा घैला लेके, घड़ा लेकर के सुगा जाती है और बांध की ओर जाती है और घाट के किनारे बैठ करके काफ़ी फपक फपक के रोने लगती है और कहती है, सुनगे सुन चरैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवर बांध के बेंगा सुगा कांदा हो। वो अपना दुख बताती है कि सातों भाई व्यापार के लिए गई, सातों भौजी उसको बहुत दुख दे रही है, इसलिए वो बांध के बेंग को रो रो करके बुला रही है। सुगा कांदक सुन के बांधक बेंग सुगा ठिन आई के पूछे लगल थी, नूनी तू काहे कांदा है। सुगा के जो रो रही थी तो उसका सुन करके सारे बेंग आए और पूछे कि तुम क्यों रो रही हो। सुगा आपन भूर घैला उस सबे के दिखाई के भौजी के सबे कहल बात सुनाई देली। सुगा जो थी अपना फूटा हुआ घैला दिखा करके सब बात अपनी भाभी का कह दी। तखेन भूरेक बेंग बैस गेला और सुगा पानी भोर के घार घुर गेली। अब जो है सो सभी बेंग जो है सो बैठ गया और सुगा जो है सो पानी भर करके ले गई। जितना टूटा हुआ घैला था, जहाँ छेद था, वहाँ पे बेंग बैठ गया और सुगा जो है सो पानी लेकर के चली गई। सातों गोतनी भोरल घैला देख के सुगा के खुदी चुनिक मार पिए देल थी। सुगा लोरो पूछो और मारो पियो। सातों गोतनी जो है सो भरा हुआ घैला देख करके सुगा के खुदी चुनिक मार दे दी, पीने दी। और सुगा जो है सो रो भी रही थी और मार भी पी रही थी। दूसरा दिन जो है सातों गोतनी सुबह में ही सुगा से कहे, सातों गोतनी बिहानी मतलब हो गया सुगा, सुगा के कहल थी कि एहलो सुगिया बैसल बैसल खैले तो नदीक बालियो नहीं जुटतबौ। आइज बोन से बिन बांधन एक बोझा काट लाइयान, तबे खुदिक चुनिक मार देबो। अब जो है अगले दिन इसकी भौजी लोग कहती है, इसकी भाभी लोग कहती है कि एक बोझा तुम लकड़ी लाओ और वो भी बिना बांधे हुए। सुगा जो है सो काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर सुगा जो है रोने लगती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, फिर सुगा कांदल कांदल बोन बाट सोझैली, यानी सुगा जो है सो रोते रोते फिर वन की तरफ, बोन मतलब हो गया वन, जंगल,
और बाटे सोझैली, सोझैली मतलब हो गया कि वन के तरफ जाने लगी। मेंतुक बिन बांधनक काठ लेगती तो लेगती कैसे, मेंतुक मतलब हो गया लेकिन, लेकिन बिना बांधे हुए वो लकड़ी कैसे लाती। यही सोच के बोन के भीतर कांदे लगली, यही सोच करके वो जंगल के भीतर रोने लगी। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातो भैया बनिज गेला, सातो भोजी बड़ी दुख देला। आओ रे बोन के सांप सुगा कांदा हो। अब वो वहाँ वन पे में बैठ करके, जंगल में बैठ करके सुगा जो है सांप को बुलाती है और उसकी करुण कंदना को सुन के बोन के सभी जीव जंतु सुगा के नजदीक आ गए। पूछे काहे कांदे है गे सुगा, सुगा तुम काहे रोती है। तखन सुगा आपन भौजी सभे बात कह देली। उस समय जो है सो सुगा अपना सभी कहानी कह दी। तखन एगो लंबा धामना सांप काठे बेधाई गईलक और कहलई, आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे रखिए। अब वहाँ पे एक धमना सांप आता है, सांप का एक प्रकार है धमना, और वो उस लकड़ी में बंधा गया और सुगा को बोलती है, सुगा को सांप बोलता है कि आओगे सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे रखिए, यानी कि सुगा अब इस बोझा को तुम उठाओ और इसे जहाँ पर भी रखना इसे धीरे धीरे तुम रखना। सुगा बिन बांधना काठक बोझा लाई घर घुरली। अब सुगा जो है सो बिना बांधे हुए काठ के बोझा ले आई, धीरे धीरे बोझा अंगनाई रख ली, धीरे धीरे जो है सो बोझा आंगन में रख ली। तखन सांप बोझा से बहराई बोन घूर आई। अब वो सांप जो है, धमना जो सांप है, वो बोझा से निकल करके बोन की तरफ यानी जंगल की तरफ निकल गए। भौजी सब नंदेक लुईर देख के मुड़े हाथ लई लेला। अब यहाँ देखिए मुड़े हाथ ले लेला, इस पर हम लोग आते हैं। भौजी अपने ननद के लूर को देख के मुड़े हाथ ले लिया, यानी माथा पर हाथ रख लिया। तकर बाद ओकरा खुदी चुनिक मार देल थी, उसके बाद उसको खाने के लिए खुदी चुनिक मार दिए। सुगा सुड़ैप सुड़ैप मार पिए लगली, सुगा जो है सुड़ुप सुड़ुप करके मार पीने लगी। आगे देखते हैं। घर दिन बिहानी सातो गोतनी जोतल बारी, एक पैला सरसों छिटके सुगा के कहला थी। अब अगले दिन जो है वो एक पैला जो है सो सरसों छींट करके सुगा को कहे कि सुगा सब सैरसा बीच के पैला टा भोरे परबे तो खुदी चुनिक मार देबो। अब एक पैला यानी ऐसे समझिए 250 ग्राम सरसों लेकर के बाड़ी में फेंक दिया और उसको कहा गया कि तुम इसे चुन करके फिर से ला दो, उसके बाद ही हम तुमको खुदी चुनिक मार देंगे। सुगाक आंखें का अगुआई अंधर बुझाई लगलग, मतलब सुगा को अनहारी मार दिया, सुगा के आगे आंख के सामने कुछ नहीं दिखने लगा। सुगा जोतल बारीक बैसेक कांदे लगली। अब सुगा जो है सो जूता हुआ जो बारी था वहां बैठ करके रोने लगी। सुनगे सुन चुरैया हमार बड़ी दुख, सातो भैया बनिज गेला, सातो बड़ी दुख देला, सातो भौजी बड़ी दुख देला। आओ रे चुनगुनी सुगा कांदा हो। अब यहाँ बैठ करके वो पक्षी को बुलाती है कि यहाँ बैठ करके वो रो रही है। ओकर कांदा सुन के आकाशे उड़ैया एक पाल पेरवा सुगा ठीन आय के पूछला थी। अब उसका रोना सुन करके आकाश में उड़ने वाला जो है सो पेरवा कबूतर को कहते हैं, वो आकर के सुगा से पूछती हैं, हाँ नुनी तो की दुख कांदा है, तुम किस दुख से रो रही हो। तखन सुगा आपन भौजी सब बात सुनाई कहला थी, ये जे के पहला सरसों ई जोतल बारी से कैसे बिछब, उसे एक पहला जो सरसों है वो कैसे वहां से वो उसे चुनेगी। तखन चाड़ा चाड़ी सब पेड़वा गोटे जोतल खेत छिटल सैरसा बीच बीच पहला भर देल थी और सब पेड़वा उड़ गल थी। अब जितना वहाँ पे कबूतर आया था, पेड़वा आया था, सारा पेड़वा जो है सो आकर के उसका सरसों चुन दिया। चाड़ा चाड़ी का मतलब होता है तुरंत, उसने तुरंत चुन दिया और सब चुन करके फिर उड़ गया। सुगा पहले लेके घर घुरली, सुगा जो है सो पहला लेके घर घुरी। भोरल पहला देख के सातों गोतनी हैचक। अब जो है सो पहला भरा हुआ देख करके सातों गोतनी जो है सो हैचक हो गई। अबरी करता तो करता की, अब क्या करें,
अब ये सब सातों गोतनी सोचने लगी। सब बुद्धि बयात भई गईलन, सब बुद्धि लोग लगा ली, लेकिन सुगा का कुछ नहीं इन लोग बिगाड़ पाई। सुगा के खुदी चुनिक मार दियल बादे सातों गोतनी एके माथा खटवे लगल जे अबरी की उपाय करल जाए। अब सुगा को जो है सो जो खुदी चुनिक मार जो देती थी वो दे दी, और अब बैठ करके एक ही गोष्ठी बात सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। सोचते बुझे कुछ दिन बीत गए। इस तरह का विचार करते हुए कुछ दिन बीत गया। सुगाक मने भेलई जे भौजी अब ओकरा नहीं सतैबे थी। कुछ दिन बीतने के बाद सुगा को भी लगने लगा कि अब उसकी भौजी उसको नहीं सताएगी। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठिन आय के दुलार से कहलती, नूनी सुगा। अब जो है एक दिन सातों गोतनी सुगा के पास आकर के बोलती है कि नूनी सुगा, हमिन तोहरा जते बाद दुख दिलियो सब भूल जिहा, जितना दुख दिए उसको भूल जाना, और दादा सबके नाई सुनाई दिया। दादा कहते हैं भैया को, बड़ा भाई को दादा कहते हैं। तो और अपने बड़े भाई को ये सब मत कहना। तनी थम के थोड़ी देर के बाद नूनी बड़ी दिन रो डुमैर तियन घरे नाई भइल है, चला आज डुमैर पारे लिया। डुमैर का एक पेड़ होता है, तो वही कहती हैं कि बड़ी दिन से जो है सो डुमैर की तरफ जो है सो नहीं गए हुए हैं, तो चलो आज डुमैर की तरफ चलते हैं। प्रेमेक पियासल मानुष प्रेम पहले गईल जाए, प्रेमेक पियासल मनुष्य प्रेम पहले गईल जाए, तैसने सुगा अपन भौजी सभेक संग खावा पिया करल बादे पछिया लइके हासल खेलल डुमैर पारे चलली। अब प्रेम के मनुष्य प्यासा हुआ रहता है, वही लिखा हुआ है कि प्रेमिक प्यासल मानुष प्रेम पहले गईल जाए। उसी तरह से सुगा अपन भौजी सबे साथ में सब कोई खाया पिया, और खाने पीने के बाद जो है सो हंसल खेलल डुमर की तरफ चल दी। बोनेक भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डुमैर फोरल हलई। अब वन के अंदर जो है सो एगो गाछ में डुमैर फरल था। सातों गोतनी सुगा के ठेल ढकेल डुमैर गाछे चढ़ाई दिल थी। अब सातों गोतनी जो है सो डुमैर के पेड़ पर इसको ठेल ढकेल के चढ़ा दिए। जावले सुगा डुमैर तोड़ तोड़ के गिरावे लगली, और उसे जो है सुगा को चढ़ाने के बाद सुगा जो है डुमैर तोड़ तोड़ के उसे गिराने लगी। तावले सातों गोतनी गाछे चारों बाटे कोई काटा बाबला काटा बोझाक बोझा दई के घोर देल थी। सुगा देख के हाईचक। अब वो पेड़ पर चढ़ी हुई है, और नीचे जो है जितना भी कटीला पौधा होता है, जैसे कोई कांटा बबला कांटा, इस सब का बोझा बना करके उसमें चारों तरफ से घेर दी। अब सुगा ये देख करके भौचक रह गई। सातों गोतनी हिलल घर घुरला, और सुगा एकाई डुमरई गाछे रह गई। अब सातों गोतनी खुशी खुशी से घर आ गई, और एक जो है सो सुगा डुमर के पेड़ पर रह गई। नाभेक जिगिस्ता कर ली मैंने सब बेकार। अभी जितना अपना प्रेम दिखाई सब बेकार हो गई। तखन सई अरुण बोने सुगा कांदे लागे। अब उसी समय जो है सो वन में बैठ करके सुगा रोने लगी। सुनगे चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भैया बनिज गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, और परदेसी दादा सुगा कांदा हो। अब जो वहां बैठ करके किसी परदेसी को वो बुलाती है। सुगा कांदा सुन बोने चरई चुनगुनी पशु पाखी सब कांदे लगल। सुगा का रोना देख करके वन के जितने चिड़िया थी और जितने पशु पक्षी थे सब रोने लगे। तावले रावत भई गई। तब तक रात हो गया था। गाछेक डारी सुगा पटाई के कांदेत रहली। अब वहां गाछ पर बैठ करके सुगा रो रही थी। सही राती ओहे डहरे सातों भाई बनिज से घूरल हला। उसी रात को उसी डहर से सातों भाई व्यापार से अपना घूम रहे थे। सातों जन सई डुमैर गाछे तरे साथाय लगला। अब वही डुमर गाछ के तरे जो है नीचे बैठ करके उसे थोड़ा सुस्ताने लगे। तखन छोट भाई गाते एक टूट टिपका लोर गिरलई। तखन ये छोट भाई के ऊपर एक बूंद जो है लोर उसके ऊपर गिरा। ई बात जखन उ भाई सभेक सुन उवलल थी, तखन उ सब लुआठी
जलाई गाछ ऊपरे ताके लगलथी तो ताकते रहल। अब जो है सो एक बूंद लोर उस पर गिरता है उसके छोटे भाई पर। अब वो ऊपर में देखता है, देख करके ऊपर ही देखते रह जाता है। उस सब देखलती कि उस जे डुमराई डायरी उस सब एक दुलरौती बहिन सुगा कांदा है। अब वे लोग देखते हैं कि उस डुमराई के पेड़ के ऊपर जो है उनकी बहिन सुगा बैठ करके रो रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। चाड़े चाड़े थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था, चाड़े चाड़े मतलब होता है तुरंत। चाड़े चाड़े काटा झोटा उ सब उखाड़ फेंकलथिन और सुगा के नभाई एके एक सब कहिनी सुनलथिन। तुरंत काटा झोटा सब उखाड़ के फेंक दिया और सुगा का एक एक सब कहानी वे लोग बैठ के सुना। सातों जन रागे कांपे लगलथी, यानी कि सातों जन जो है गुस्सा से जो है सो कांपने लगा। झलफले सभिन घर अलथी तो जनी सब बड़ी मान खातिर करे लगलथी। मैंने सुबह सुबह जैसे ही उन लोग घर आया तो उनके जो उतनी भी औरतें थी उतनी पत्नियां थी बड़ी मान सम्मान करने लगी। सातों भाई सुगा ठेकान पूछलथी तो जनी सब कहलथी कि जे नुनी बाहर बाटे खेले गई रहती। अब यहाँ देखिए कितना झूठ बोल रही हैं कि जब उनके भाई लोग जब पूछे, सातों भाई जो है सुगा के ठिकाना पूछे तो वो कह रही कि नूनी जो है सो बाहर खेलने गई है। इतना सुनबई कि सातों भाई राग नहीं संभल और सातों जनी दुमाठे लगला थी। ये सुनकर के सातों भाई का जो है गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने पत्नी को मारने लगे। सातों जनी माई गो बाप गो करके चिचियाए लगला थी और कहे लगला थी हमनी सोचलो जे सुगा पर घर जीता से ले उनखर लुढ़ के परीक्षा कर हलिए। उन लोग सातों की जो पत्नियां थी वो माई बाप करने लगी, चूंकि वो पिटाने लगी, उनके भाइयों जो है सो मारने लगे। तावले सुगा आई के भौजी सबके समर्थन कर लई। तखन सातों भाई उस सबे के छाड़ दिल थी मारेला। अब उसी समय सुगा आ गई और भौजी को मारने से मना की और उसी समय सातों भाई उसको मारने के लिए छोड़ दी। कुछ दिन सभिन हंसी खुशी में रहला। ताव ले सुगा के जोरनार पहाड़ धारी भेली। अब कुछ दिन जो है सो सब खुशी खुशी रहे। अब सुगा भी बड़ी हो गई थी, उसको भी शादी करना था। तो वही आगे लिखा हुआ है, बुहाग दिने जखन सुगा विदाई भई के ससुर घर जाई लगलई तखन सातों भाई और सातों गोतनी भोकर भोकर के कांदे लगले। अब ब्याह हो गया उसका और जिस समय ब्याह हुआ उस समय सुगा का जब विदाई होने लगा, सातों भाई और सातों गोतनी जो हैं काफी भोकर भोकर करके, यानी कि काफी चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। तो ये था एक लोक कथा सात भाई और एक बहन का। ये पहला लोक कथा था। इसी तरह से हम सारे खोटा का सिलेबस लेकर के आएंगे। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।